कभी सोचा है कि अगर किसी के हाथ अचानक कोई ऐसी ताकत लग जाए जो सब कुछ बदल दे तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रचुरता और पुण्य का पात्र। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जादुई बर्तन की नहीं है, बल्कि ये हमें लालच, साझा करने की शक्ति और सच्ची दौलत के असली मायने सिखाती है। चलिए इसी सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि किसी के हाथ कोई ऐसी जादुई चीज लग गई जो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। तो क्या उसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए या फिर उसका कोई और भी मकसद हो सकता है? यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक बहुत ही साधारण और मेहनती किसान रहता था, मोहन। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, लेकिन फिर एक रहस्यमयी मोड़ आता है जब वो एक बहुत ही अजीब सपना देखता है। हुआ यूं कि एक रात जब मोहन गहरी नींद में था तो उसे एक ऐसा सपना आया जो बिल्कुल सच जैसा लग रहा था। ये कोई ऐसा वैसा सपना नहीं था, और यही वो सपना था जिसने आगे चलकर उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सपने में एक संत ने मोहन को एक जादुई कलश के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इसमें जो भी चीज डालोगे वो कई गुना होकर वापस मिलेगी, लेकिन इसके साथ एक बहुत बहुत जरूरी शर्त भी थी। याद रखना, लालच मत करना। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक था। अब देखिए, सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसे लगा, भाई ये तो बस एक सपना ही था। लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक उत्सुकता थी। क्या वो सपना सच हो सकता है? इसी सवाल ने उसे उस कलश को आजमाने के लिए मजबूर कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ चमत्कार का सिलसिला। प्रक्रिया बहुत ही सीधी सादी थी। मोहन ने बस एक मुट्ठी गेहूं कलश में डाला और देखते ही देखते चमत्कार हो गया। कलश से एक नहीं बल्कि कई मुट्ठियां गेहूं बाहर आ गईं। मतलब सपना बिल्कुल सच था। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा जादू नहीं था। कलश चीजों को सिर्फ 2 गुना या तिगुना नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ा रहा था। अब सोचिए, ऐसी शक्ति किसी के भी मन में लालच पैदा कर सकती है ना? तो इस चमत्कार को देखने के बाद मोहन और उसकी पत्नी के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ खड़ी हुई। एक ऐसा मोड़ जहां उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था, और यही उनके चरित्र की असली परीक्षा थी। सवाल ये था कि इस बेहिसाब ताकत का अब क्या किया जाए। क्या इसे सिर्फ अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, या इसका कोई बड़ा मकसद भी हो सकता है? यही वो घड़ी थी जहां उनके असली चरित्र की परीक्षा होनी थी। तो देखिए, उनके सामने साफ साफ 2 रास्ते थे। एक रास्ता था लालच का, मतलब इस ताकत का इस्तेमाल करो बस अपने लिए। इससे शायद पल भर का सुख तो मिल जाता, पर मन की शांति वो नहीं मिलती। और दूसरा रास्ता था परोपकार का, यानी इसे सबके साथ साझा करने का, जिससे मिलती है सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी। उनका चुनाव ही इस कहानी को आगे बढ़ाने वाला था। उन्हें संत की वो चेतावनी याद थी, तो मोहन और उसकी पत्नी ने लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने मिलकर तय किया कि इस जादुई कलश का इस्तेमाल वो अकेले नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए करेंगे। ये एक ऐसा फैसला था जिसमें जरा भी स्वार्थ नहीं था। और बस, उनके इस एक नेक फैसले ने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे गांव की तकदीर ही बदल कर रख दी। यहीं से हमें पता चलता है कि साझा करने में, यानी शेयर करने में, कितनी ताकत होती है। और इसका असर भी बहुत जल्द दिखने लगा। गांव में बड़ा बदलाव आया। कलश की मदद से अब किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। सबकी जरूरतें पूरी हो रही थीं। पूरे गांव में जैसे खुशहाली लौट आई थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? कि लोगों ने इस चमत्कार का सम्मान किया। किसी ने लालच नहीं दिखाया। इससे तो गांव वालों में आपसी सहयोग और प्यार की भावना और भी बढ़ गई। तो कहानी तो हमने सुन ली, पर सवाल ये है कि इस कहानी से हमें असली सीख क्या मिलती है? मतलब इसका निचोड़ क्या है? इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक शब्द में छिपा है, पुण्य। पुण्य का मतलब क्या होता है? वो अच्छा काम जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। मोहन और उसकी पत्नी ने वही किया। उन्होंने ये समझा कि असली दौलत चीजें जमा करने में नहीं, बल्कि उन्हें बांटने में है। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए है। सोचिएगा कि असली जादू उस कलश में था, या फिर मोहन और उन गांव वालों की साझा करने की भावना में, जिसने उन्हें लालच जैसी बड़ी बुराई से बचा लिया।
इस पर जरूर सोचिएगा।